हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन में किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है और इसमें हमारे पास क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं कॉइन डीसीएक्स का चार्ट यूज कर रहा हूँ बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन का करंट प्राइस करीब 73 लाख के आसपास का चल रहा है। अगर हम लोग बिटकॉइन के चार्ट का 2021 के आसपास से एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन ने इस लेवल के आसपास एक हाई बनाया था जो 47 लाख से 50 लाख के आसपास तक का लेवल था। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ मंथली कैंडल के क्लोजिंग बेसिस के बेस पे कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन ने क्या करा था, करीब करीब 45 से 46 हजार से 55 हजार तक के लेवल के आसपास 2 मंथ में यहाँ पर ट्रेवल किया था। तो आप देख सकते हैं इन 2 मंथ में जो कि है इसका करीब करीब अप्रैल और मई 2021 का लेवल है। तो इसने इस लेवल पर आकर रेजिस्टेंस लिया था और सेम इसी लेवल पर आकर इसने फिर से अक्टूबर और आप देख सकते हैं कि नवंबर 2021 पर आकर भी रेजिस्टेंस लिया। तो इसके लिए ये क्या कर रहा था, एक एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा था। तो क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो ये करीब 49 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो अगर इसका हम लोग जोन मार्क करें तो 45 लाख से लेके 48 लाख के आसपास की एक जोन थी जहां पर बिटकॉइन एक मेजर रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आप देख सकते हैं कि फिर इसमें हुआ क्या। तो बिटकॉइन ने इस लेवल पर आकर, जो कि है इसका करीब करीब फरवरी 2024 का लेवल, इस लेवल पर आकर इसने सेम इसी जोन का एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं इसने इस जोन का प्रॉपर क्या किया था, रीटेस्ट किया था। जो कि इसका रीटेस्ट है करीब करीब आप बोल सकते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 के आसपास इसने इस जोन का रीटेस्ट किया था। और रीटेस्ट करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कंटिन्यू इस जोन के आसपास ही और इस जोन के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था। और इसका कंसोलिडेशन का आप टाइम देखेंगे तो मार्च 2024 से लेके आप बोल सकते हैं कि सितंबर 2024 तक ये इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। और इसने इस जोन का ब्रेकआउट दिया है करीब करीब नवंबर 2024 में आके। तो हम बोल सकते हैं कि इसने नवंबर 2024 में आके तो इसने एक नया जर्नी स्टार्ट करी थी ऊपर को जाने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ था, अगर हम लोग इसका ये रेंज को मार्क करें जो कि इसका बॉटम टू हाई तक का था, अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो ये करीब करीब हमारे पास 269% का था। जब इस हम लोग 269% को ऊपर लेके जाते हैं तो ये करीब करीब 72% बैठता है। तो इस हिसाब से हमारे पास बिटकॉइन का जो टारगेट था वो करीब करीब था 85 लाख के आसपास का। लेकिन बिटकॉइन ने उससे फर्दर भी ऊपर जाके क्या करा था, ट्रेवल किया था। और इसने अपना जो फर्स्ट हाई बनाया था, तो वो हाई इसने बनाया था करीब करीब आप बोल सकते हैं कि इसका जो लेवल था 1 करोड़ 6 लाख के आसपास का लेवल। अब उसके बाद क्या करा था, बिटकॉइन क्या करा था, इस लेवल तक ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे गिरा और इसने क्या करा, एक जोन के आसपास आके सपोर्ट लिया और दोबारा से सेम उसी लेवल का रीटेस्ट करने आया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने जिस लेवल का क्या किया था, फर्स्ट टाइम जो हाई बनाया था 1 करोड़ 6 लाख के आसपास का, तो सेकंड टाइम सेम उसी लेवल के आसपास आके इसने क्या करा था, 3-4 महीने तक उसी कैंडल उसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद क्या करा था, आप कह सकते हैं कि इस जोन के आसपास ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्स बन रही है। तो इन विक्स में क्या करा था, इसने ब्रेकआउट का कोशिश करी थी और लोगों को ट्रैप किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास फिर से यहाँ पर क्या करा था, 1 करोड़ 6 लाख का जो लेवल है एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन की तरफ वर्क कर रहा था, जहां से ये क्या करा, फर्स्ट टाइम नीचे गिरा और सेकंड टाइम एक करीब करीब 3-4 महीने इसी जोन के आसपास आके क्या हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था और यहाँ से नीचे गिर गया था। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने जो इसका लास्ट टाइम का इसने जहाँ से सपोर्ट लिया था, करीब आप बोल सकते हैं कि 70 लाख से लेके 73 लाख के आसपास का लेवल, इस लेवल के नीचे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो क्या था, इसने ब्रेकआउट के बाद जिस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट किया था नवंबर 2024 में, उस लेवल पर आकर सपोर्ट लिया था। तो आप बोल सकते हैं कि अभी क्या है, बिटकॉइन एक क्या कर रहा है, ऊपर इसके पास ये वाला लेवल अगर आप देखें तो इसके लिए एज अ क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है और ये वाला लेवल इसके लिए एज अ सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं यहाँ पर फंस के रह गया है। अब इसका नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अगर अब क्या होता है, बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल का रीटेस्ट करने आता है जो कि करीब इसका 73 लाख के आसपास का लेवल है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो हम लोग इसको उसके जो लास्ट टाइम का हाई है वहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्दर प्लानिंग हमारे पास तब होगी जब इस लेवल पर आता है कि वहां पर क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, क्योंकि इसने इस जो इसका मेज सपोर्ट लेवल था जो 73 लाख का लेवल था, इस लेवल का इसने अभी तो ब्रेक डाउन कर दिया है। तो मैं अभी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अप्रैल को कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अब ये क्या करे, इस लेवल के आसपास का जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे गिर जाए और क्या करे, फर्दर डाउन ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करे। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपके पास कुछ पॉसिबल सपोर्ट लेवल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये इसके लिए 73 लाख का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है। ये लेवल आपके लिए करीब 63 लाख के आसपास से लेके 60 लाख के आसपास तक का लेवल एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो हो सकता है कि
यहाँ पर ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए और यहाँ से फर्दर ऊपर की जर्नी ट्रेवल करे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास जो बन रही है वो ये वाली जोन बन रही है करीब 60 टू 63 लाख की जोन। और सेकंड जोन हमारे पास जो बनती है, अगर बिटकॉइन यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन देता है, मतलब यहाँ से नीचे आने के बाद इसका रीटेस्ट करके और अगर नीचे जाता है, तो जो सेकंड जोन हमारे पास एवरेज के लिए बिटकॉइन में बनती है वो बनती है 45 टू 50 लाख के आसपास की, ये वाली जोन। इस जोन के आसपास हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिटकॉइन में किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि हर जो भी इसके पास सपोर्ट जोन है वहां पर आप क्या करें, अपना कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें। मान लीजिए अगर आप लोग इस लेवल पर अपना अगर 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्दर डाउन जाने पर 30% इन्वेस्ट करें, और उसके बाद फर्दर डाउन जाने पर आप अपना 40% इन्वेस्ट करें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हैं। अभी क्या है, इंडिया में क्या है, क्रिप्टो एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम लोग कुछ नहीं जान सकते कि अभी इन चीज़ों का इंडिया में क्या फ्यूचर है। तो आप लोग अगर इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही अमाउंट लगाइए जितना अमाउंट आप लोग क्या कर सके, अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आप लोग उसको क्या कर सके, बेयर कर सके। इसमें ब्लाइंडली अभी क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या आप लोग इसमें इंट्राडे काइंड ऑफ थिंग ट्राई कर रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप मेरी तरह इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर मेजर सपोर्ट लेवल पर क्या करना पड़ेगा, बाइंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बाइंग करनी पड़ेगी। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही पॉइंट पर आप बाई करें और वहां से हमारे को क्या मिल जाए, रिवर्सल मिल जाए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बाइंग करना ही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आई होप आपको बिटकॉइन का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।